लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो पुनः आपका स्वागत मित्रों। आज नूतन वर्ष का पहला दिन है और तो सबसे पहले तो 2079 के इस प्रथम दिवस चैत्र मास शुक्ल पक्ष शनिवार का दिन आपको बधाई हो। आपका नया वर्ष और शेष जीवन बड़ा शांति से, प्रेम से, अच्छे स्वास्थ्य से गुजरे। सारे विश्व में शांति हो, हम तो यही चाहते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ राम 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 सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की, और यहाँ जितने उपस्थित है सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। और चूंकि नया वर्ष है तो नए वर्ष में इससे ज्यादा क्या प्रसन्नता की बात होगी कि नए वर्ष में हम एक बालक के मुंह से रामायण की बात सुने। तो इनसे हमारी कई महीनों से बात हो रही है, पर मैंने सोचा कि एक ऐसा जो बहुत ही उत्तम शुभ घड़ी हो तभी इनको हम बुलाएंगे। तो आज से बढ़िया मुझे कोई शुभ घड़ी नजर नहीं आएगी। नूतन वर्ष है, पहला सैटरडे से संयोग से शनिवार भी आज नूतन वर्ष के दिन ही पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा अवसर है। तो मैं आपको अभी शर्मा से थोड़ा परिचय कराना चाहता हूँ। इनकी उम्र सिर्फ 12 साल है और इनसे हम सुनेंगे रामायण के विषय में बात। इनका अगर मैं परिचय देने बैठूंगा तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर से बताता हूँ। अब आप पढ़िए इसको। ये इनका परिचय है। अब हम अपना परिचय लिखने जाते हैं तो बस 2 अक्षर से ज्यादा लिख नहीं पाते, क्या लिखे अपने बारे में। तो स्वाभाविक रूप से पूरा परिचय नहीं पढ़ूंगा, वो तो परिचय जब ये इनकी बात सुनेंगे तो पता लग जाएगा। तो सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में इनके पास दुनिया भर के इनके पास अवार्ड्स हैं। इनका IQ 169 है, जो चाइल्ड प्रोडिजी हैं, और दुनिया की आबादी का barely just top 2%। इंदौर में रहते हैं और वंडर बॉय के नाम से जाने जाते हैं। वो एक लेखक हैं, प्रेरक वक्ता हैं, वैदिक गणित के गुरु हैं, ये नहीं रुचि है, गुरु हैं, और सबसे उम्र के एंकर हैं, अभिनेता हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू शो के सबसे कम उम्र के हॉस्ट, मिशन के अध्यापक। तो और फिलहाल कुछ समय पहले, अब इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको एक सम्मानित किया पुरस्कार से। सो इतनी सारी उपलब्धियां हैं, पर ये तो रामचरित मंथन का मंच है। यहाँ तो हम रामचरित की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं।
तो हम लोग कैसे बात करते हैं, जैसे आप सब पता है, हम लोग आते हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत, या कोई और बहुत हुआ तो वाल्मीकि रामायण पढ़ ली, अध्यात्म रामायण पढ़ ली, और इसी वजह से आगे कुछ यहाँ पे बोल जाते हैं। तो अच्छी बात है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, और आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। पर हम में से किसने सोचा कि हम खुद स्वयं एक रामायण को अपनी दृष्टि से लिखें? वी क्रिएट अवर ओन रामायण विद अवर ओन पर्सपेक्टिव। सबने ऐसे ही किया है, तुलसीदास जी ने भी यही किया है। तुलसीदास जी ने क्या किया, उन्होंने, ठीक है वाल्मीकि रामायण थी, पर उनको लगा कि उस समय के लिए वो शायद अनुकूल नहीं थी, तो उनके अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी सोच से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आज भी लिखी जा रही है, बड़े बड़े लेखक लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, उनको उपन्यास कहते हैं, वो पता नहीं उपन्यास क्यों कहते हैं, पर ये लगातार बातें, कोई नई बात नहीं है। आदिकवि वाल्मीकि जी ने जो पहली राइटिंग में रचना की वाल्मीकि रामायण रामायण तो उसके पहले भी जानी गई और बोली कही जाती थी, सुनी जाती थी, पर वाल्मीकि जी के पहले जो भी रामायण का ज्ञान है, जानकारी है, वो वर्बल था, लिखा पढ़ी नहीं थी, और वाल्मीकि जी ने उसको एक पुस्तक के रूप में कन्वर्ट किया। मांगलिक जी, आप स्क्रीन आप क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने पहले बार, जैसे आज की भाषा में कहते हैं, इन राइटिंग, उन्होंने इन राइटिंग रामायण समाज को दी, विश्व को दी। और उसके बाद में ये परंपरा चली आ रही है। अब तक सैकड़ों सैकड़ों रामायण लिखी जा चुके हैं, विभिन्न भाषाओं में, देश विदेश। रामायण का कोई ये नहीं है कि भारत की कुछ संपत्ति है, रामायण विदेशों में लिखी गई है, हर भाषा में लिखी गई है, और सब लोगों ने अपने अपने सोच विचार से, अपने मति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार रामायण का लेखन किया है। पर एक 12 वर्ष के बच्चे ने रामायण लिखी हो, ये तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं। तो आज हमें वो मौका मिल रहा है कि बालक है जिनका नाम अभि शर्मा है, उन्होंने एक रामायण की रचना की जिसका नाम है बालमुखी रामायण। तो जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मेरे को लगता है इसको टाइपोग्राफिक लग रहा है, वाल्मीकि रामायण से बालमुखी लिखा लगता है। तो पर मेरा एक प्रोफेसर, मेरा दिमाग है, तो मैं एक चीज को 2-3 बार दोबारा देखता हूँ कि कहीं कहीं तो नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, ये तो बालमुखी रामायण, ये वाल्मीकि रामायण नहीं है, तो अलग बात है। तो आज इसी बारे में हम इनसे सुनेंगे, और फिर उसके बाद में 40-45-50 मिनट की बात करेंगे, और उसके बाद में फिर इस पर चर्चा होगी, और आपके प्रश्नोत्तरीय चर्चा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब अपने आप को अनम्यूट करें एक बार, और अभी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत है अभिनव, वेलकम। आप पधारे हमारे मंच पर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप जय श्री राम। सबसे मेरी विनती है, आज अगर संभव हो तो अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि आज नूतन वर्ष है, यहाँ एक सबको एक दूसरे दिखाई देने चाहिए, राइट है? क्या है, छुपाना क्या है हमें, राइट? और अगर स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं, जूम पर पता नहीं लगता किसने स्नान किया। मैंने भी स्नान नहीं किया, राइट? तो ठीक है, कमीज बदल लो और बैठ जाओ, राइट? तो चलिए इन शब्दों के साथ आवी, लेट्स गेट स्टार्ट। जय श्री राम। चित्तामद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में यह बताते हैं कि जो भी भक्तगण मेरा नित्य स्मरण करते हैं और मेरी कथा का आदान प्रदान करते हैं, मेरी कथा को सुनाते हैं अथवा सुनते हैं, वह जरूर ही मेरे हमेशा प्रिय रहते हैं। मैं उनका चिंतन करता हूँ। तो आज मैं ऐसे ही सारे महान भक्तों के बीच में बैठा हूँ, वरिष्ठ जनों के बीच में बैठा हूँ। तो ये आज मेरा अखंड सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप सब महान लोगों ने मुझ जैसे तुझको एक रामायण पर बोलने का अवसर दिया। यह मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं ओम सर का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी ने मुझे यह मंच दिया, भगवान श्री राम के बारे में कुछ थोड़ा बोलने का अवसर दिया, क्योंकि भगवान की जो कथा है वह तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। तो मैं पहले तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, माता सरस्वती, भगवान गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री राम जी
माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी का चिंतन करते हुए आप सभी भक्तों का आशीर्वाद लेकर मैं शुरू करना चाहूंगा। तो पहले तो ओम सर ने मेरा इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया कि बट मैं बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ भगवान के आशीर्वाद से मैं यह सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य में जो सामर्थ्य है भगवान कहते हैं वह खुद ही है। सो राम जी ही मुझ में जो सामर्थ्य है वही मुझसे सारे कार्य करवाते हैं, मैं तो यही समझता हूँ। और मैं बोलने आया हूँ यहाँ पर बालमुखी रामायण जो मैंने लिखी है। सो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा बालमुखी रामायण क्या है। बालमुखी रामायण रामायण का एक समरी हम मान सकते हैं, एक समरी है मेलोडियस छंदों में जो मैंने लिखी है, जिससे कि हम सभी लोग भगवान श्री राम के जो चरित्र है मैं उसको घर घर पहुंचाना चाहता था। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई है बाल्मीकि रामायण क्या है, परंतु अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे मुझे लगा कि मुझे यह लिखनी चाहिए और बेसिकली यह क्या है। उससे पहले तो मैं सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की आज हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हम सभी का नया वर्ष है, आज विक्रम संवत 2079 शुरू हुआ है। सो सबसे पहले तो आप सभी को उसकी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और विक्रम संवत जो हम लोग भारत में फॉलो करते हैं, आज हमारा नव वर्ष चैत्र मास आज के दिन शुरू हुआ है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अभी रामनवमी भी आ रही है, कि सब पर वह ऐसे ही अपनी कृपा है वह बरसाते रहे। जहां तक बात है बाल्मीकि रामायण की, तो 2020 के लॉकडाउन में आप सभी को याद होगा दैट वी ऑल वर वेरी टेंस्ड एंड हम सभी लोग घर में बंद हो गए थे, पूरी जगह लॉकडाउन लग गया था। तब भारत में यहाँ टीवी पर रामायण प्रसारित हुई थी, रामानंद सागर जी की 1990s की जो रामायण है उसको प्रसारित किया गया। और उससे मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि मुझे लगा मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि रामायण घर घर पहुंचे, क्योंकि उससे पहले भी मैंने रामायण पढ़ी थी, अपने माता पिता से, वरिष्ठ जनों से रामायण सुनी थी, परंतु जब मैंने रामायण को प्रत्यक्ष रूप में ऐसे देखा तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि मुझे रामायण को लिखना चाहिए और मुझे एक ऐसा विचार आया कि हम सभी लोगों में पहुंचाना चाहिए। फिर एक दिन मेरे स्वप्नों में माता सरस्वती आई और उन्होंने मुझे इस रामायण का पहला छंद दिया, जिसके थ्रू मैंने यह पूरी रामायण 250 छंदों में लिखी। और यह मुझे दिव्य अनुभूति से ही मैं यह लिख पाया, वरना मुझ जैसे बालक में इतना सामर्थ्य नहीं था कि रामायण जैसे महान ग्रंथ को मैं पुनः एक बार लिख पाऊं। तो यह बाल्मीकि रामायण 250 छंदों की है, यह 250 छंदों से बनी है, मेलोडियस छंद है। और मैंने रामायण को पूरी हिंदी भाषा में लिखा है, जिससे कि सब लोग इसे पढ़ सकें, समझ सकें। इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें भगवान श्री राम के बर्थ से लेकर यानी कि उनके जन्म से लेकर उनके महाप्रस्थान तक की जितनी भी मुख्य लीलाएं हैं उन्हें मैंने लिया है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने 250 छंदों में ही क्यों लिखी और हिंदी भाषा में ही क्यों लिखी। यह लिखने का मेरा जो मकसद था, मेरा जो उद्देश्य था, वह यह था कि रामायण घर घर पहुंचे। और मैं अपने आसपास यह देख रहा था कि आजकल बच्चे जो हैं, खासकर हम बच्चे रामायण को भूलते जा रहे हैं, और बड़े भी आजकल यही एक्सक्यूज देते हैं रामायण नहीं पढ़ने का कि रामायण तो इतनी बड़ी है, हम कैसे पढ़ेंगे, और इतनी विभिन्न भाषाओं में है। तो जी हाँ, रामायण बहुत बड़ी है। अब वाल्मीकि रामायण की बात करें तो 24,000 श्लोक होते हैं उसमें, और तुलसीदास जी की रामायण में भी करीब 12,000 चौपाइयां उसमें पाई जाती हैं। तो इसीलिए बहुत लोग ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि इतनी बड़ी होने के कारण हम नहीं पढ़ पाते। इसीलिए ही मैंने रामायण को 250 छंदों में लिखा है। इसको आप आराम से 15 मिनट में इसका पाठ कर सकते हैं, जिससे कि हम रोज रामायण को पढ़ सके और भगवान श्री राम जो आदर्श है उसको हमारे मन में पुनः एक बार जागृत कर सके। मेरा जो मेन मिशन था यह था।
और हिंदी भाषा में लिखना मैंने इसीलिए चुना क्योंकि रामायण के 300 से भी ज्यादा अभी तक वर्जन्स लिखे जा चुके हैं। बहुत लोग जानते हैं वाल्मीकि रामायण, उससे भी पहले मैं तो ये कहूंगा हनुमान जी ने सबसे पहली जो रामायण थी वह लिखी थी। उसके बाद जो रामायण नारद जी ने व्यासदेव जी वाल्मीकि जी को उन्होंने जो नरेट की थी वह रामायण थी। फिर वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी और तुलसीदास जी ने फिर बहुत सारी आध्यात्म रामायण, कम्मद रामायण, भावार्थ रामायण और भी रंगनाथ रामायण अनेक भाषाओं में अनेक समय के हिसाब से देखकर रामायण लिखी गई है। तो मुझे लगा कि रामायण इतनी विभिन्न भाषाओं में है, इसलिए या तो संस्कृत और अवधी जैसी भाषाओं में है जो आजकल कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है भारत में, या फिर प्रादेशिक भाषाओं में है जो रामायण को उस प्रांत के लोगों तक ही सीमित कर देता है। मैं चाहता था कि भारतवर्ष के और पूरे विश्व के सब लोग इसे पढ़ें, इसलिए ही मैंने इसे हिंदी भाषा में लिखा है ताकि सब लोग रामायण को आसानी से पढ़ सके, समझ सके। कुछ जगह मैंने थोड़ा सा अवधि का टच जरूर डाला है ताकि जो रामायण का एक जो फील है हम सभी जो महसूस करते हैं वह बना रहे। तो यही मैंने पूरी रामायण भगवान की कृपा से लिखी है। और कुछ छंद अगर आप लोगों की वरिष्ठ सब जनों की आज्ञा हो तो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुछ शुरू के जो पहला अध्याय है वह कुछ ही छंदों का है, तो मैं सुनाना चाहूंगा अगर ओम सर आपकी आज्ञा हो तो, आप सब जनों की। जी, तो शुरुआत ऐसे है कि नमन करूं भगवान गणेश, हरो हमारे सारे कलेश, और वीणा वादनी को प्रणाम, दे दो माँ विद्या वरदान। शुरू करें कथा रामायण की, परम सुखदायनी कथा श्री हरि की। कथा है यह अवधपुरी की, पावन धरती इक्ष्वाकु वंश की। राज किए जहां दशरथ धर्मात्मा, जिनके घर जन्मे परमात्मा। ऋषियों संग दशरथ धर्मज्ञ, करे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। देवन आन किए विनती जब, हरि जन में मां धरती पर तब। दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। अवध राज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे। चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। हुआ यज्ञोपवीत संस्कार, भिक्षाम देहि कहे सारे कुमार। चारों भाई गुरुकुल जाए, गुरु वशिष्ठ से शिक्षा पाए। शस्त्र शास्त्र आध्यात्म विज्ञान, सबका लिया प्रभु ने ज्ञान। तथा शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अयोध्या लौटे दशरथ के प्राण। तो आप देख सकते हैं यह पहला अध्याय था। यह अध्याय एक्चुअली 10 है पूरे, जो है राम जन्म, सीता मिलन, वन गमन, सीता हरण, सुग्रीव मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अवध आगमन, लव कुश जन्म तथा वैकुंठ प्रस्थान। तो यह पूरे 10 अध्याय हैं। इनके जो नाम है मैंने जो एक श्लोकी रामायण है उससे लिए है। तो यह जो पहले मैंने आपको छंद सुनाए, यह जो पहला अध्याय था राम जन्म, उसके छंद थे। तो आप सोच ही सकते हैं इसका, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरी पुस्तक है वाल्मीकि रामायण, मैंने यह लिखी है। और आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, तो बहुत आप सभी इसका करीब हार्डली 15 मिनट में आराम से गाकर पूरा पाठ कर सकते हैं। तो यह मैंने वाल्मीकि रामायण लिखी है और इसमें मैंने ट्राई किया है कि भगवान श्री राम के जितने भी आदर्श हैं उन्हें मैं लूं, क्योंकि बहुत लोग आजकल हम लोग देखते हैं अपने आसपास की लोगों को यह तो पता रहता है आजकल भारत के बच्चों को कि फेमस गाना कौन सा ट्रेंड कर रहा है, या और बहुत सारी चीजें पता रहती हैं, बट ये नहीं पता होता है कि दशरथ जी के कितने पुत्र थे, या फिर राम जी के कितने भाई थे, उनकी पत्नियों के नाम उन्हें नहीं पता रहते हैं। इसके लिए जैसा कि ओम सर ने बताया था, मैं एक मिशन संस्कार भी लेकर चल रहा हूँ जिसके तहत मैं लोगों को बताता हूँ इन सारी चीजों को, स्पेशली बच्चों को मैं एडुकेट करता हूँ इसके प्रति, ताकि हम लोग अपनी जड़ें नहीं भूले। भगवान ने रामायण में जितने भी आदर्श दर्शाए हैं वह हम सभी के लिए ही हैं, क्योंकि रामायण में मेरी नजर में एक ऐसा ग्रंथ है
जिसके जो पठन तथा श्रवण से जो महान ऋषिगण हैं वह तो आध्यात्मिक आनंद पाते ही हैं, परंतु मुझ जैसे जितने भी कलयुगी लोग हैं वह जब इसे पढ़ते हैं तब जितने भी आदर्श हैं वह हम अपना सकते हैं, जिससे कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, एक संतुलित जीवन, एक धर्मपूर्ण जीवन, एक शिक्षापूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, यह भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है। और हमें इन सारे आदर्शों को, मैं तो कहता हूँ, मैं हमेशा ही ट्राई करता हूँ कि इन सारे आदर्शों को मैं घर घर पहुंचाऊं, और यही इस वाल्मीकि रामायण का जो मेरा लिखने का मेन उद्देश्य है। अब भगवान श्री राम से हम लोग क्या क्या आदर्श सीख सकते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले मानता हूँ कि पेशेंस। आजकल बहुत लोगों में पेशेंस नहीं होता। मैं भी कहीं ना कहीं रामायण पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा पेशेंस लूज करता था। आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बट आफ्टर रीडिंग रामायण I have gained at least some control on myself. तो मैं हमेशा ही ये ट्राई करता हूँ कि मैं बच्चों को भी ये बताऊं, जैसे भगवान श्री राम में इतना पेशेंस था। अब आज आपसे कोई बोले कि कल आपको बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला है, परंतु फिर आपको यह पता चले कि अब आपको राज्य नहीं मिल रहा है, आपको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा, तो किसी भी आम इंसान, कोई भी बिल्कुल ही लाइक पेशेंस खो दे अपना, कोई भी गुस्से में आ जाए। परंतु जब भगवान श्री राम को सुमंत जी ने यह इन्फॉर्म किया तब उनके मन में बिल्कुल भी शिकन नहीं आई, उनके मुख पर ही वॉज ऑलवेज वेरी काम। और आजकल तो बच्चों का यह हाल है कि बहुत बच्चे, पहले मैं भी ऐसा करता था कि अगर मम्मी पापा कोई चीज बोलने का, लाने का प्रॉमिस कर दें और उसके बाद वह किसी कारणवश नहीं आपको ला पाए, तो ही बच्चे अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं दे मस्ट बी वेरी रिलेटेबल विद दिस थिंग। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो रामायण में भगवान ने यह चीज हमें बताई है, ओबीडियंस। उनको जैसे ही यह चीज पता चली उन्होंने तुरंत ही मान ली माता कैकेयी की यह बात। तो इसीलिए ही आजकल तो बहुत लोग भगवान श्री राम का तो आप छोड़ दीजिए, माता पिता की ही बात बच्चे आजकल नहीं मानते हैं। तो मैं हमेशा ही सबको ये बताने की कोशिश करता हूँ रामायण के थ्रू कि भगवान श्री राम कितने ओबीडियंट थे अपने बड़ों के थ्रू। जब भी उन्हें पता चला जैसे ही कि आपको वन जाना है, वह बिल्कुल ही तैयार हो गए। सो यह भगवान श्री राम का ओबीडियंस थी। एक और क्वालिटी जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वह है रेस्पेक्ट। भगवान श्री राम बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल थे। आप देखिए, जिन माँ कैकेयी की वजह से उन्हें वन में 14 साल जाना पड़ा, जिनकी मतलब वन में जाना पड़ा, वहां उनकी पत्नी का हरण हो गया, उन्हें रावण से इतना भीषण युद्ध करना पड़ा। सबसे पहले अयोध्या जाने के बाद उन्होंने माता कैकेयी के ही चरण छुए। तो यह एक जो आदर्श है भगवान श्री राम का, यह हर किसी का, मेरा ही नहीं हर किसी का दिल छू जाएगा। हमेशा ही सबसे पहले माता कैकेयी के चरण छुए, उसके बाद माता सुमित्रा के, और आखिरी में अपनी माता कौशल्या के उन्होंने चरण छुए। तो यह भगवान श्री राम के जितने भी आदर्श हैं। और विनम्रता मुझे उनकी काफी ज्यादा पसंद है। वह इतने ज्यादा विनम्र थे, चाहे जब वह पूरे उन्हें 14,000 साल जब उन्होंने राज किया तब उनके पास पूरा अयोध्या था, तब भी वह बिल्कुल विनम्र थे। और जब वह वन में भी थे तब भी विनम्र थे। यानी कि जब वह साधु थे, साधु वेश में भटक रहे थे, या फिर जब उनके पास पूरा राज्य था, जब वो एक चक्रवर्ती राजा थे, तब भी उनके स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। जिसे हम आज के जमाने में डाउन टू अर्थ रहना कहते हैं, वह भगवान श्री राम इतने साल पहले उन्होंने हम सभी को इतना इम्पोर्टेंट यह आदर्श सिखा दिया था।
आजकल भारत में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो रामायण और महाभारत है ये हमें डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है और ये कास्ट सिस्टम को प्रमोट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जाती हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं घुसना चाहूंगा, आप सभी लोग बड़े हैं, आप सब इन बातों को भली भांति समझते हैं। परंतु मैं तो यह कहता हूँ कि रामायण और भाईचारे को बढ़ाती है। आप देखिए भगवान श्री राम ने हर किसी को गले लगाया, चाहे वो वानर राज सुग्रीव हो उनको भी गले लगाया, या फिर वह राक्षस राज विभीषण हो उनको भी गले लगाया, केवट जी से भी उन्होंने मित्रता की और शबरी जी के भी उन्होंने बेर खाए। तो यह हमें दिखाता है कि हर किसी का हमें सम्मान करना चाहिए और सम्मान हमें लेना तो आजकल बहुत लोगों को आता है, परंतु सम्मान देना, हर किसी को उचित सम्मान देना, यह भगवान श्री राम से बहुत सुंदर आदर्श हमें सीखने को मिलते हैं। ऐसे हजारों आदर्श हैं, परंतु अब बहुत लोग कभी कभी मुझे कहते हैं कि चले यह आदर्श तो ठीक है, परंतु रामायण हमें आजकल के मॉडर्न जीवन में कैसे मदद करेगी, क्योंकि आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भागदौड़ है, हर जगह सब लोग एक दूसरे को पीछे करने में लगे हैं, लीडरशिप सब लोगों को बहुत अच्छी चाहिए। तो मैं यह कहता हूँ कि भगवान श्री राम ने रामायण में इतने सारे लीडरशिप लेसन्स दिए हैं कि उसके ऊपर मेरा पूरा डिस्कोर्स रहता है, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड इवन महाभारत, पूरा एक डिस्कोर्स रहता है मेरा। सो बेसिकली इसमें मैं बताता हूँ पहले तो हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेस। अब देखिए रावण के पास थी पूरी बड़ी राक्षसों की मायावी सेना, और हमारे पास क्या था, राम जी के पास हमारे पास थी वानर सेना जिनके पास बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, परंतु हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर रिसोर्सेस, उनको सही डायरेक्शन देकर भगवान ने पहले तो क्या किया, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, हथियारों से भी ज्यादा उनमें जो जोश था, जो विश्वास था, वह भगवान ने बिल्ड किया, और वानर सेना को ही उन्होंने ऐसे तैयार कर दिया कि उन्होंने 5 दिनों में समुद्र पे इतने योजन लंबा उन्होंने ब्रिज बना दिया, मात्र 5 दिनों में, जिसे आज हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। और जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, मैं उन्हें भी ये कहना चाहूंगा कि अब तो नासा ने भी इवन कंफर्म कर लिया है कि दिस इज अ मैन मेड स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ नेचुरल स्ट्रक्चर एंड इट डेट्स अराउंड 7000 ईयर अगो आफ्टर कार्बन डेटिंग। तो यह हमारे रामायण के अस्तित्व को भी दिखाता है, राम सेतु जो वानर सेना ने बनाया था। दूसरी चीज है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब भगवान श्री राम ने इतना विश्वास भर दिया, जब कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपका एक विश्वास हो। राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा था, उन्होंने क्या यह कहा था कि हनुमान तुम वहां पर जाना, वहां पर सीता माता का हाल तो पूछना ही, परंतु पेड़ भी उखाड़ देना, वहां के सैनिकों से लड़ना, अक्षय कुमार का वध कर देना, लंका में आग लगा देना और रावण को ऐसी चुनौती देकर आना, यह सब तो नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि देखकर आना माता सीता कैसी है, वो वहां पर ठीक है। परंतु हनुमान जी ने इतना विश्वास उस समय था राम जी के प्रति कि उन्होंने पूरा रावण को दिखा के आ गया कि देखिए ये तो मेरे प्रभु का खाली विजिटिंग कार्ड है, जब मेरे प्रभु खुद आएंगे तब वह वहां पर क्या मतलब ला सकते हैं, क्या शक्ति है उनमें। तो यह कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हमें रामायण सिखाती है। अब एक लेसन मुझे जो सबसे ज्यादा भगवान श्री राम का पसंद है, मैंने वाल्मीकि रामायण में भी वह इंक्लूड किया है, वह है स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेक ग्रेट डिफरेंस। ये बहुत लोग मुझे कोट करते हैं, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेक ग्रेट डिफरेंस, बट ये पहले ही रामायण में बता दिया गया था। रामायण में आप सभी को पता होगी वह कहानी कि जब सेतु बन रहा था तब एक छोटी सी गिलहरी भी थी जो पानी में छोटे छोटे कंकड़ डाल रही थी। अब क्या हुआ कि एक वानर ने उनको हल्का सा साइड कर दिया और वो सीधे गिरी राम जी की गोद में। वहां पर राम जी ने उन्होंने अपनी 3 उंगली से सहलाया, इसीलिए ही जो गिलहरी होती है उनकी पीठ पर आज भी 3 उंगलियों के ऐसे निशान होते हैं, यह इसका रीजन है। तो तब भगवान श्री राम ने उस वानर से पूछा कि आपने इन्हें क्यों किया। उसने कहा कि प्रभु आपका विशाल सेतु बन रहा है, राम सेतु बंधन हो रहा है और इसमें छोटे छोटे कंकड़
करता हूँ कि आप कितना कर रहे हो यह मैटर करता है, आप अपनी कैपेसिटी का कितना कर रहे हो। अब जैसे कि वह गिलहरी थी 100 ग्राम की, परंतु 200 ग्राम पत्थर उठाकर वहां पर रख रही थी, यानी कि वो अपनी कैपेसिटी का पूरा 200% दे रही थी, ज्यादा दे रही थी बल्कि। और वह वानर उठा सकते थे 100 केजी के, परंतु 50 केजी के वो पत्थर उठा के रख रहे थे, यानी कि वानर तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा था। तो ऐसे भगवान ने वहां पर यह समझाया कि छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा डिफरेंसेस बिल्ड कर सकते हो। और सच में इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में भी जो छोटे छोटे गैप बच रहे थे, उसको इन कंकड़ों ने ही फिल किया। सो यहाँ पे बताते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड हो जाते हैं, परंतु उनमें जो रिलेशनशिप कभी गैप आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, कभी बहुत जगह गैप्स आ जाते हैं, उनको छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से ही भरा जा सकता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा मैनेजमेंट की थोड़ी बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी मम्मी पहले मैनेजमेंट प्रोफेसर थी, शी वाज एक्स मैनेजमेंट प्रोफेसर, तो उनसे सारी चीजें सीखता रहता हूँ। परंतु बात यह है कि रामायण की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। रामायण में भगवान ने इतनी सारी चीजें हमको पहले ही बता दी थी। तो आप सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम उस समय, मैं यह कहूंगा, he was the most visionary leader earth has ever had, यानी कि धरती पर सबसे ज्यादा जो विजनरी लीडर रहे हैं वह भगवान श्री राम ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ वानर और सेना से पूरी जो रावण की आर्मी थी उसको हराया, और हमेशा ही धर्म की उन्होंने स्थापना की। कितनी सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं रामायण से। मैं तो हमेशा यही इमेजिन करता हूँ, रामायण क्योंकि एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मैं चैट देख रहा था, एक्चुअली कुछ सवाल आ रहे थे, हाउ डू वी गेट दिस वाल्मीकि रामायण। ओके, लाइक आई एम जस्ट अबाउट टू एंड, आई विल श्योरली आंसर दीस क्वेश्चंस। तो बस मैं यही कह रहा था कि इतनी सारी चीजें हैं रामायण से सीखने को, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बच्चों में यह चीज पता चले, क्योंकि आजकल जितने भी बच्चे हैं वह इन सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। परंतु अगर हमें एक अच्छे देश का निर्माण करना है तो हमें यूथ को ही हमेशा लेना पड़ेगा। अब जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने भी कहा था कि गिव मी 100 men of energy and excellence and I'll change the whole country, I'll change the whole nation, यानी कि आप मुझे 100 यूथ दे दीजिए और उनसे ही मैं पूरे देश को बदल सकता हूँ। तो मेरा यही मिशन है। अब जैसे कि मैंने कुछ जगह यहाँ पर ऐसे थोड़े कठिन शब्द भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि मैंने इक्ष्वाकु वंश की पावन धरती, जिससे कि बच्चों में थोड़ी एक क्यूरियोसिटी आए, जिससे कि पता चले कि इक्ष्वाकु वंश यानी कि क्या। इक्ष्वाकु वंश जो पहले मनु जी से शुरू हुआ, उसके बाद उसमें इक्ष्वाकु जी आए जिन्होंने रावण को श्राप दिया था। एक्चुअली मनु जी से चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण आए, और उसके बाद इक्ष्वाकु जी से सूर्यवंश शुरू हुआ था, जिसमें आगे चलकर बहुत महान राजा हुए। भगीरथ जी इसमें हुए, दिलीप जी इसमें हुए, हमारे जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी थे वह तक इसमें हुए। भरत जिनके नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा है, भारत देश का नाम पड़ा है, वह भरत इक्ष्वाकु वंश में हुए। अज जी इक्ष्वाकु वंश में हुए। दशरथ जी, उसके बाद राम जी, जिन्होंने पूरे इक्ष्वाकु वंश को हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश की ही स्थापना ही इसलिए हुई थी ताकि भगवान श्री राम का जन्म हो सके, क्योंकि इक्ष्वाकु और उनकी पत्नी भगवान श्री राम की तपस्या कर रहे थे ताकि ऐसे उनके आगे वंश में पुत्र जन्मे, जो भगवान को ही वह तो अपने पुत्र के रूप में चाहते थे, तो भगवान ही आगे चलकर उनके पुत्र के रूप में जन्मे। उन्हीं के वंश में भगवान श्री राम जन्मे, जिसको आगे चलकर फिर कुश जी ने, फिर अतिथि और बहुत सारे आगे राजा हुए, उन्होंने संभाला। तो मैं यही अति उत्तम प्रस्तुति, बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग इसे समझें। तो यह मेरी वाल्मीकि रामायण पर मैं थोड़ा बहुत बोला, और उम्मीद है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भगवान श्री राम ने मुझे जितनी भी कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि दी है, क्योंकि देखिए ये तो एक अथाह समुद्र है और इसमें मेरे गागर में जितना मैं भर सका
उस सागर का ज्ञान मैंने आप सभी के सामने वह प्रस्तुत किया। कुछ भी अगर मुझसे त्रुटि हुई हो या कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज आप सभी लोग मुझे बालक समझ के क्षमा कीजिएगा और मेरी नादानी समझ के ये क्षमा कीजिएगा आप सभी से। अभी मुझे बहुत कुछ आगे सीखना है, आगे समझना है, ताकि आप सभी के आशीर्वाद से ही मैं कुछ भी थोड़ा बहुत अगर इस रामचरितमानस में, रामायण में समझ सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो जी हाँ, यह मेरी प्रस्तुति थी। मैं यहाँ पर विराम लेना चाहूंगा। जय श्री राम, माता सरस्वती की जय। अब आप सभी लोग इतने सारे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अगर कुछ भी क्वेश्चन डिस्कशन आप लोग करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उससे पहले जो यहाँ पे बोल सकते हैं आप, जो क्वेश्चन मेरे पास एक दो आए हैं मैं पहले देख लेता हूँ चैट में, क्योंकि अरे बाप रे, चैट में आप लोगों ने इतना प्रेम, मुझे इतना प्रेम तथा आशीर्वाद दिया है। जो पूछ रहे हैं कि रामायण कहाँ है और कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मेरी रामायण Amazon पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप लोग वहां से रामायण को ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो जितेंद्र सर वाराणसी से हैं, अरे वाह, इफ पॉसिबल सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। जरूर, मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी सेंड कर देता हूँ। मैंने देखिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर सेंड कर दिया है। ओके, तो जी मैं और भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। डॉक्टर सोना अग्रवाल मैम लिख रही है, स्पीचलेस टू लिसन दिस वंडर किड, थैंक यू सो मच मैम। मैं खुद भगवान श्री राम का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वह जो वाच उनके निकल रहे हैं वही मेरी को एम्पावर एक्चुअली करते हैं। विल लाइक टू लिसन योर लिरिक्स आफ्टर योर कन्वर्सेशन। जरूर ही मैं कुछ और छंद भी आपको सुनाऊंगा। मैं और भी चैप्टर्स हैं, मुझे एक्चुअली यह पूरी रामायण याद भी है, तो मैं जरूर ही आप लोगों को सुनाऊंगा। कामेश्वरी मैम ओके लिख रही हैं, बिल्कुल। और जितने भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। ज्योति बंसल मैम लिख रही है नमस्ते। तो बहुत आपको, आपके माता पिता को भी नमन। जी हाँ, आज मैं जो भी हूँ मेरी माता श्री की वजह से ही हूँ। यहाँ तक कि जो बालमुखी रामायण का सर कह रहे थे कि उनको लगा ये एरर है, तो जी हाँ, ये नाम भी जो बालमुखी रामायण है मेरी माता श्री ने ही रखा था। एक्चुअली बालमुखी यानी कि बाल मुख से निकली हुई रामायण को बालमुखी रामायण उन्होंने नाम दिया, तो इसलिए यह मैंने नाम रखा है बालमुखी रामायण। तो मेरी माता श्री ने बेसिकली इसका नाम दिया था, और पहले मैंने सोचा था इसका नाम मैं अलंकृत रामायण रखूंगा, अलंकार रामायण रखूंगा, परंतु बालमुखी रामायण यह वाल्मीकि से काफी सेम भी साउंड कर रहा था, इसलिए मैंने यही नाम चुना। अच्छा, बेटा उम्दा बोल रहा है, पूनम मैम लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोग लाइव क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आप कुछ भी क्वेश्चन हो आप अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। बोल के मुझे काफी अच्छा लगेगा, आपसे आशीर्वाद मिलेगा मुझे थोड़ा। एक बार पहले बच्चे के लिए तालियां हो जाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बहुत ही भविष्य में अच्छा काम करेंगे आप। अभी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे ऊपर बनी रहे। अभी सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, गॉड ब्लेस यू। गिफ्टेड होते हैं, आपका बेटा ईश्वरी वरदान है। ये चीजें कोई कोशिश से नहीं होती हैं, अंदर से भी शक्ति और पावर। और लिखना उसे बोलने की अभिव्यक्ति शैली क्या जबरदस्त है। इतना अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या की सब चीज की, और कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता है इस तरह से। इतनी सुंदर व्याख्या अभी तुमने की है बेटे कि बड़े बड़े विद्वान भी ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते। और 12 वर्ष का बालक अभी हर बेटा, तरह हेलो, मैनेजमेंट और सब। शिमला से बोल रहा हूँ बेटा। मैं बहुत देर से जुड़ा, लेकिन मैंने जितना तुम्हें सुना, ये क्या होता है कि ईश्वर जो है कुछ व्यक्तियों को चुनकर इस पृथ्वी के ऊपर अपनी तमाम चीजें कहने कहलवाने के लिए भेजता है बेटा।
हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपनी रचनाओं से, अपनी चीजों से हम सबको अलंकृत करते हैं, झंकृत करते हैं, हमारे दिमागों को जो है चलाना शुरू कर देते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद बहुत कमेंट्स के। धन्यवाद सर। सर पहले तो मैं जितने भी जनों ने कहा, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, मैं खाली एक तुच्छ बालक हूँ। आप लोग लिटरली, मुझे आप बहुत सौभाग्य मैं फील कर रहा हूँ। मुझे इतने आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, यह सच में मेरा सौभाग्य है। और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, जो कुछ भी आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, मुझ में इतना ज्ञान कहाँ से? वो तो भगवान श्री राम का ही, जो कहते हैं कॉजलेस मर्सी, जो शब्द होता है कॉजलेस मर्सी, अकारण कृपा, वह भगवान की मुझ पर है अकारण कृपा। तो इसीलिए ही मैं जो कुछ आपके सामने हूँ, वह भगवान का ही आशीर्वाद है। मेरे माता पिताओं की जो ब्लेसिंग्स है मुझ पे, आप सभी का आशीर्वाद तथा प्रेम है, जो मुझे इतना कुछ कहने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। श्री राम जी की अहेतुकी कृपा है बेटा आपके ऊपर। बहुत जबरदस्त है, अभिव्यक्ति तो जबरदस्त है, चहुमुखी प्रतिभा है, जिसमें कि केवल रामायण ही नहीं है, वो मैनेजमेंट भी उसमें आ जाता है और दुनिया भर की चीजें उसमें आ गई। बहुत भगवान बहुत बहुत सुखी करे और संपन्न और शक्ति दे, बुद्धि दे खूब। आपने बेटा रामायण का एक आधार लेके मैनेजमेंट समझा दिया सबको, एक नई बात थी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल उम्दा। सही बात है, एकदम सही। तो एक प्रश्न यह है, अभी किसी ने पूछा है कि आपको इस वाल्मीकि रामायण लिखने में कितना समय लगा? हाँ जी, वाल्मीकि रामायण लिखने में आप सभी को आश्चर्य होगा कि पहले दिन जब मुझे ये अनुभूति हुई कि माता सरस्वती ने मुझे जो छंद दिया है, उसको लेकर फिर मैं उस पर काफी देर मैंने विचार किया। फिर सुबह उस दिन मैं उठकर मैंने 2 घंटे तक लिखता रहा। 50 छंद मैंने उसी दिन लिख दिए। उसके बाद 1 सप्ताह में मैंने पूरी रामायण लिख दी। अरे ओ माय गुडनेस, अरे एक सप्ताह में लोगों को सालों कमाल लगे। है, कमाल है, बहुत कमाल है। नहीं, परंतु मैं यही कह रहा हूँ, एक आम इंसान के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। परंतु उस समय और ही कुछ ऐसा था, मैं हर समय ही दिव्य महसूस कर रहा था। जब मैं लिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ पकड़ के मुझसे लिखवा रहा है यह रामायण। तो आप तो ये मानिए, मैं खाली माध्यम बन रहा हूँ। यह भगवान श्री राम की ही कुछ हम सभी लोगों पर कृपा है, और माध्यम मुझे चुना। तो मैं तो इतना ही पहले ही मैं तो इतना सौभाग्य वाला महसूस कर रहा हूँ, सौभाग्यवान मैं महसूस कर रहा हूँ। सच में भगवान श्री राम की जो कृपा है हम सभी पर वह धारण करते हैं, हम सभी पर वह कृपा बरसाते हैं, क्योंकि उन्हें तो कहा ही जाता है कृपा सिंधु, कृपा निधि। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? आपके माँ बाप धन्य है, बहुत और सुंदर। कोई प्रश्न और? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। करें सदा रघुनाथ तुम पर एक प्रश्न है बेटा, आपने जो भी लिखा उसको सुधारता कौन था? क्योंकि कुछ तो त्रुटियां रहती थी, तो उसको सुधार कौन करता था उसका? मेरे पिताश्री, मेरी भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु मेरे जो पिताश्री है उनकी हिंदी काफी ज्यादा अच्छी है। तो उन्होंने इस रामायण को पूरा, जितने भी कुछ कभी मात्राओं की अगर मुझसे त्रुटि हो जाती थी, तो वह उसको पूरा सुधारते थे। तो इस पूरे जो प्रूफ रीडिंग का श्रेय मैं तो मेरे पिताश्री को देना चाहूंगा, उन्होंने इसको पूरा सुधारा। तो जी हाँ, जैसा आपने इनको सुना है, जो इनकी हिंदी जो आप सुन रहे हैं, इतने आपको पता है हम हर सप्ताह यहाँ मिलते हैं। तो जो हिंदी में जिनके पास हिंदी की डिग्रियां हैं, हिंदी में BA, हिंदी में MA और हिंदी में PhD हैं, वो भी, सबकी बात नहीं कर रहा, और उसमें भी बहुधा लोग इतनी स्पष्ट और साफ हिंदी नहीं बोल पाते। ये मेरा अनुभव है, भले छोटा लिमिटेड अनुभव हो ना हो, तो कम से कम इतना तो आज सीख ही लें अब इसे कि हम, अब देखिए हम लोग
दुनिया भर के यहाँ पर कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी अगले सप्ताह उस बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। राम भाई को पीयूष पुस्तक का विमोचन होगा। अभी भारत काव्य पीयूष पर काम कर रहा है। तो वो सारी हिंदी में कविताएं, हिंदी की कवि जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिख चुके हैं, बहुत सारी किताबें उनकी छप चुकी हैं, वो अपनी कविताएं भेजते हैं, बाद में नाम वो अपना अंग्रेजी में लिखते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, 20, 30, 40% जैसे लोग हैं, मैंने स्टैटिस्टिक्स पूरा कलेक्ट नहीं किया, कि अपना नाम भी हिंदी की कविता है, वो हिंदी के प्रोफेसर है और हिंदी में PhD है, पर नीचे नाम लिखा हुआ अंग्रेजी में खुद का। सो ये परिस्थिति है। तो आप इतनी स्पष्ट हिंदी बोल रहे हैं, और फ्रॉम योर टॉक आई कैन सी वेरी वेल दैट यू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। Speak English is just as good as Hindi is. So ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं राम से हटकर थोड़ी बात करता हूँ, एक भाषा की बात करता हूँ जो तो दिन रात की बात है। आपने बताया आपकी मदर माता जी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, एंड यू कवर्ड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत मुझे भी मैनेजमेंट पढ़ाने का अनुभव है, तो आई कुड रिलेट विद दैट। relate with that, the leadership qualities and using resources and all those relevant things. So beautifully put various aspects of Ramayana. तब आपसे थोड़ा सुनते हैं, 2-4 छंद हैं, उसका आनंद लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जरूर मैं सुनाता हूँ। और जो आपने कहा कि रामायण में मैनेजमेंट के भी कॉन्सेप्ट्स है, इवन मैं तो अभी डिस्कवर कर रहा हूँ रामायण में जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं। आजकल साइंस डिस्कवर कर रही है तो थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स की, एक ही यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो भगवान श्री राम की, अगर आप सभी ने ये कहा था, जरूर सुनी होगी, महाप्रस्थान के समय हनुमान जी भी उनके साथ चलना चाह रहे थे, तब उन्होंने अपनी अंगूठी जो थी उसे एक छोटे से छेद से पाताल लोक में उन्होंने गिरा दिया था। और जब हनुमान जी वहां ढूंढने गए अंगूठी, तो वहां पर हजारों अंगूठियां थी, जो हजारों जो विश्व थे उनके राम जी की थी। तो वहां पे तब शेषनाग जी ने उन्हें बताया था कि एक ही राम जी नहीं है, हजारों यूनिवर्स है और वहां पे राम जी हैं और सबकी यहाँ पर अंगूठियां हैं। तो ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, इस पर भी और मैं इन सब पे रिसर्च करता रहता हूँ। जी हाँ, तो अब मैं आपको जो आखिरी मेरा है लंका दहन, वो काफी रावण मरण एक्चुअली वो है, तो मैं आपको वह अध्याय सुना देता हूँ। वह भी बहुत सुंदर है, मेरा फेवरेट है पर्सनली। तो ये बेसिकली तब हुआ था, ये अध्याय शुरू होता है कि जब हनुमान जी वहां से वापस आ गए थे, राम जी को उन्होंने सब बता दिया था कि लंका में क्या क्या हुआ। तो शुरू होता है, तत्पश्चात राम जी की सेना युद्ध को चल दी, पर सामने था विशाल जलधि। रघुपति करे तपस्या विकट, पर भी सागर देव नहीं हुए प्रकट। श्री राम ने किया दिव्यास्त्र का आह्वान, देखकर यह सागर देव के संकट में प्राण। आए सागर देव और दिया यह वरदान, तैरेगी हर शिला जिस पर हो राम नाम। नल नील ने शुरू कराया काम, हनुमान जी लिखते जय श्री राम। शिवलिंग रामेश्वरम की करी स्थापना, राम जी करें पूजन आराधना। 5 दिनों में सेतु है बनाया, रावण का काल उसके निकट आया। जब जसग्रीव तक पहुंचाए समाचार, रावण भी हो गया युद्ध को तैयार। पर संधि का था विभीषण का मन, उन्हें दे दिया रावण ने देश निकाले का दंड। विभीषण गए शरणागत वत्सल के पास, बन गए भगवान के मित्र वह खास। चली राम जी की सेना लंका की ओर, लंका में फैला भय चारों ओर। भेजा अंगद को दूत बनाकर, अंगद खड़ा पांव जमाकर। कोई अंगद का पैर हिला ना पाए, चेतावनी देकर वह वापस आए। हो गया युद्ध का भीषण शंखनाद, संग्राम शुरू हुआ उसके बाद। बड़े बड़े वीर मारे जाए, रावण को कुछ समझ न आए। फिर बुलवाए वीर कुंभकर्ण, उनका भी हो गया मरण। तब आया मायावी इंद्रजीत, लखनलाल को जिसने किया मूर्छित। वैद सुषेण यही सुझाए, संजीवनी सी ही लंके लक्ष्मण के प्राण बच पाए। यह सुन हनुमत हवा में उड़ जाए, काल ने भी मार द्रोण गिरी ही ले आए। व्रत संजीवनी लाए हनुमान, कंठ लगाए उन्हें श्री राम। रामानुज फिर युद्ध को आए, इंद्रजीत को परम धाम पहुंचाए। अहिरावण राम लखन को पाताल ले आए, तब हनुमान जी उन्हें खोजने आए। बेटे मखध्वज को युद्ध में हराए, और हनुमान जी महल में जाए।
पंचमुखी रूप में पंच दिया बुझाए, अहिरावण को स्वर्ग पहुंचाए। राम लखन को कांधे बिठाए, हनुमान जी भूलोक को आए। 9 दिन हुआ भीषण संग्राम, रावण के भावली पहुंचे निष्ठाम। तब रणभूमि में आया रावण, जिसके लिए भगवान ने लिया मनुष्य जन्म। इंद्रजीत ने दिया एक दिव्य रथ, रथ में बैठे श्री विश्वमूर्त। गरज गरज कर हुआ संग्राम, फिर भी वध नहीं कर पाए श्री राम। फिर विभीषण ने खोला रहस्य बड़ा, रावण की नाभि में है अमृत गढ़ा। नाभि में है मृत्यु का राज, अब ये जान गए युवराज। तब ब्रह्मास्त्र लाए हनुमान, निशाना लगाए प्रभु श्री राम। तब भगवान चलाए बाण, रावण के संकट में प्राण। और हो गया रावण का वध, जिसे देख सारे देव हुए गदगद। तो यह रावण मरण जो अध्याय था, उसके मैंने आपको छंद सुनाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही में अभी- बहुत बढ़िया रहा। अभी बहुत जी मैं सुंदर। क्यों हाँ जी। अभी एक प्रश्न मैं पूछना चाहता था कि आपने इसको एक तरफ से आद्योपांत लिखा है कि कांड बनाए हैं अलग अलग, जैसा रामचरितमानस और रामायण में उसी तरह 7 कांड में लिखा है कि एक तरफ से लिखे हैं, कैसा लिखा है? 10 जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने 10 अध्यायों में बांटा है। 10 अध्याय मैंने कांड की जगह अध्याय लिए हैं। इसमें अध्याय है राम जन्म, सीता मिलन, वन गमन, सीता हरण, सुग्रीव मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अवध आगमन, लव कुश जन्म, वैकुंठ प्रस्थान। तो ये पूरे 10 अध्याय, इनके नाम एक श्लोकी जो रामायण है मैंने उससे लिए थे। आपको नाम काफी सिमिलर लगे होंगे अगर आप जो एक श्लोकी रामायण का मैं पाठ करता हूँ उससे मैंने लिए हैं। इनका मैंने पूरा जो छंद भी इसमें आगे अध्यायों का लिखा है कि राम जन्म सीता हरण, वन गमन सीता हरण, सुग्रीव मिलन लंका दहन, रावण मरण अवध आगमन, लव कुश जन्म वैकुंठ प्रस्थान, यही रामायण की कथा महान। तो ये जो मैंने आखिरी में 2 छंद लिखे हैं वह इन अध्यायों के ही पूरे नाम हैं। बहुत अच्छी रचनात्मकता है, बिल्कुल बहुत नई- अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी रचना। बहुत अति अच्छा। सुंदर अभी बेटा, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चला, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपको अभी, और वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन यू मेड टुडे। मैं बहुत थोड़ा सा बोलना चाह रही थी कि ये छंद कौन सा लिया इन्होंने, किस छंद में लिखा है? आवाज छंद नहीं है ये प्रश्न उचित नहीं है इस बच्चे के लिए। नहीं, छंद नहीं है ये। हाँ, छंद शास्त्र का इसमें कोई ऐसा समावेश नहीं है। आप अपने मन से लगा लीजिए कि क्या छंद हो सकता है। दोहा रूप है, आई थिंक सो। दोहा भी नहीं है ये। नहीं, ये इनका भावों का प्रवाह है जो अविरल रूप से चला है, सिर्फ एकांत कविता के रूप में है। कविता के रूप में तुकांत तो है, लेकिन छंद का कोई आई थिंक दिस डिस्कशन अननेसेसरी। तो चलो उनके लिए फिर से तालियां हो जाए। अब पर ये ना, अब मैं ये देखना चाहूंगा कि आज की सभा समाप्त होने के बाद में आप में से कितने लोग इस पुस्तक वास्तव में ऑर्डर करते हैं और कितनी कॉपीज ऑर्डर करते हैं। राइट, द प्रूफ इज इन, अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ इज इन द पुडिंग। राइट, अब ये सभा होती है, अरे अच्छा बच्चा था, उसने अच्छा सुनाया, और जयराम जी की। आई थिंक एवरीबडी शुड ऑर्डर एटलीस्ट 10 कॉपीज एंड डिस्ट्रीब्यूट, तब पता लगाएगा यू आर सीरियस अबाउट इट। तो क्योंकि ऐसे कामों का हमें प्रचार प्रसार करना है। अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरा लिमिटेड अनुभव है, हम लोग भारतीय लोग और विशेष करके हिंदू लोग प्रचार प्रसार करने में बहुत बहुत कमजोर है। कभी इस तरह ना तो प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, ठीक है, सामने 2-4 तालियां बजा देंगे और बाद में भूल भाल जाएंगे। तो आपको अच्छा लगा हो इनका ये थोड़ा मेरा कमीशन बता हुआ है, उसमें मुझे 10% मुझे मिल जाएगा। चलो ये एडमिट कर लेता हूँ आपको। तो everybody should order minimum 10 copies and distribute. सर मैं जरूर अभी मैं लिंक भी डाल देता हूँ। मैंने ओके बाय मिस्टेक मुझसे एक गलत लिंक चली गई थी, मैं आपको डाल देता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण की जो है मंगाने की मैंने डाल दिया।
तो आप सभी अगर चाहें अपनी इच्छा अनुसार आप, बस मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आप सभी बस मुझ पे आशीर्वाद दें, क्योंकि वही मेरे लिए असल धन है, वही मेरे लिए की दुआएं है, वही मेरे लिए असल जो धन है। तो आप कम से कम 10 कॉपी ऑर्डर करिए और अब आप उसको वितरित करिए समाज में, ताकि लोगों को पता लगे। इतनी सरल भाषा में, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में बहुत दिक्कत है। इन्होंने जैसे कहा संक्षेप में लिखा है, किसी के पास टाइम नहीं पूरी रामायण पढ़ने का, तो संक्षेप में है, सरल भाषा में है। तो वो आप उस पर एक प्रति भेजने का कोई कष्ट नहीं कर रहा है अरविंद शुक्ला जी। आप ऑर्डर करिए अमेज़न पे जाके, उस पर जाकर, और सब लोग बांटिए, सबको बताइए इस बारे में। अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे देश का, तो हमें कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो दैट विल माय मैसेज एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर, और जो मैम मुझसे पूछ रही थी, जो छंद, और मैम एक्चुअली छंद का मैंने नाम दिया है, मुझे अभी उतना नहीं उसके बारे में पता था। ये मेरा जो भाव था मैंने उसको प्रस्तुत किया है, और ये पूरा अथा सागर है। मैं ट्राई कर रहा हूँ रोज नई नई चीजें करने का। अब आपने बताया है तो मैं जरूर ही अब इसके बारे में पढ़ूंगा, और जरूर मैं ट्राई करूंगा निकालने का कि एग्जैक्टली ये किस में आता है। श्योरली नहीं, इस छंद का नाम मुझे पता है। इस छंद का नाम है अभिछंद। तो आज के बाद से इसको अभिछंद के नाम से जाना जाएगा। तो क्योंकि ये छंद बनाने वाले भी हम ही हैं। तो पर यही है कि वो कोई जापान में छंद बनेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, जापान में छंद बनेगा, उसकी हम फटाफट कॉपी करके लिखते जाएंगे हाइकू हाइकू। अच्छा, प्रशंसा कर रहा हूँ। पर कोई हिंदुस्तान में कोई छंद बनेगा उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो आप इसी छंद में, अभी छंद में आप लिखिए, रचना लिखिए है, उस पर आज से नाम अभी छंद है। तो तभी पता लगेगा हम आज ये इसका नाम है अभी छंद, और अभी छंद में रचना करेंगे और इसका आगे प्रचार प्रसार करेंगे। चलिए, तो इस अभी छंद की नामकरण के बाद में ये आज का कार्यक्रम, बाद में कोई प्रश्न तो आप चैट में डालिए, ये विल रिस्पॉन्ड टू यू। पर मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी आप आते रहिए कभी कभार हमारे। जरूर सर, यहाँ से तो मुझे और आशीर्वाद ही मिलते हैं, तो जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर। क्योंकि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सब बड़े धाकड़ विद्वान हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप, मैं भी किसी का नाम से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, कई बड़े बड़े मैनेजमेंट के प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मैथमेटिशियन यहाँ बैठे हुए हैं, और extremely knowledgeable people, so you might be able to get it. मैं कुछ कहना चाह रहा था सर, एक छोटी सी बात। हाँ, ये एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर देखिए आ गया, विनय, आईटी मैनेजमेंट के प्रोफेसर है विनय। कहिए। अभी बेटा, आपको हम सब की तरफ से बहुत सारा ढेरों आशीर्वाद। आपने आज बहुत मन शीतल किया, और सबसे बड़ी बात मुझे देखकर ये प्रसन्नता बहुत हो रही कि आने वाली पूरी जनरेशन को लीड करने की क्षमता है आप में, और राम जी का नाम आप आगे लेकर चलोगे, ये देखकर बहुत ही संतोष मिल रहा है। बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत दिल खुश किया है। बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो बेटा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो यही मान के चलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में यह कहते हैं, रसो अम्प सुकौन्तेय प्रभास्मै शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम नशु। यानी कि आखिरी में भगवान कहते हैं कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है, कार्य करने की शक्ति है, वह मैं हूँ। तो मेरे अंदर भी जो कार्य शक्ति है वह भगवान श्री राम ही है। उनका आशीर्वाद रहा तो आगे आने वाले वर्षों में भी मैं ऐसे ही कार्यरत रहूंगा। प्रयत्न करूंगा कि भगवान श्री राम की कथा अगर मैं कुछ लोगों तक भी पहुंचा सकूं तो मेरा जीवन सफल रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका नाम ही अभी है, और अभी का नाम होता है प्रोटेक्टर, रक्षक। तो संस्कृति और धर्म की रक्षा करने का काम, अब तुम्हारा नाम भी रवि है, तो तुम्हारे सर। और अपने यहाँ एक गीत है ना कि इस देश की क्या करना बच्चों संभाल के, तो बिल्कुल आप पर बात लागू होती है। सो कैरी ऑन दिस टॉर्च। वेरी गुड। चलिए, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए, इतने अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए,
इतनी ज्यादा स्टडी करने के लिए, एंड कांस्टेंट लर्नर से वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस बॉय इज कांस्टेंट लर्नर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड कॉन्स्टेंटली लर्न, एंड ये लर्निंग प्रोसेस शुड एंड व्हेन यू डाई, नॉट बिफोर दैट, राइट। अगर हम सीखना बंद कर देते हैं 45 की उम्र में, 50 की उम्र में, 55 की उम्र में, 60 की उम्र में, देन यू आर अ डेड पर्सन। दैट मेरा बिल्कुल स्ट्रांग बिलीफ है। सो जब हम ये समझने लग जाते हैं अरे हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, अब तो हमें सिखाने की, तो हम तो सिखाते हैं, हमें तो कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, यू आर डेड, वेरी ब्लंटली आई एम सेइंग। आई एम 71 years old and मैं तो लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग। So if you have this attitude of learning, you will go very far. There's no ceiling. So this is a lesson for all of us. कि हम सब लोग constantly सीखें, constantly, और सीखने से मतलब ये नहीं कि कोई ज्ञान सीख, हर चीज सीखना, कैसे बोलना है, मैनरिज्म, पोलाइटनेस, बिहेवियर, भाषा, हर चारों तरफ हर आदमी गुरु है। And we want to, हर आदमी सिखाना भी चाहता है, सीखने बहुत कम चाहते हैं, सिखाना हर आदमी चाहता है। So let's just explore possibilities of learning from all sources around us. So हमारे यहाँ तो कितने गुरु मान, पेड़ भी गुरु है, पक्षी भी गुरु है, पत्थर भी गुरु है। So ये जो आपकी सीखने की तमन्ना है, अभी जैसे छंद की बात निकली, तो now you want to learn about छंद, कि छंद क्या है, किस प्रकार के छंद है, छंद की रचना कैसे होती है, things like that, that curiosity, right? वो क्यूरियोसिटी हमें नहीं, हम तो समझते हैं हम तो बड़े व्याकरणाचार्य हैं। मेरे तो इतने अभी चूंकि रिसेंटली मेरा अनुभव हाइकू पे, और मेरी हाइकू पे 20 किताबें छप चुकी हैं, और जब उन्होंने हाइकू भेजे हमें 10 सिलेक्ट करने के लिए, हम उसमें 3 भी सिलेक्ट नहीं कर पाए, तो 20 किताबें छप चुकी हैं और अब 10 हाइकू ढंग से नहीं लिख सकते। दैट मींस यू हैव स्टॉप्ड लर्निंग लॉन्ग टाइम अगो। So we need to constantly learn. So that was a very good lesson. So चलो बहुत बधाई, और मैं अब अगले सप्ताहों के कार्यक्रमों की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, and then we will close today's session. आज नूतन वर्ष है, फिर से आपको नए वर्ष की बधाई। और हम बहुत सारे मैसेज आए नए वर्ष के, और उसमें लोग क्वालिफाई करते हैं हिंदुओं का नूतन वर्ष। हम ये क्यों कहते हैं हिंदुओं का नूतन वर्ष? नूतन वर्ष है, हमारा नया साल है, नया वर्ष, साल की बधाई। 1 जनवरी को थोड़ी कहते हैं कि अंग्रेजों का नूतन वर्ष, उसकी बधाई, तब तो हम हैप्पी न्यू ईयर कह के काम खत्म कर देते हैं। पर हिंदुओं की नूतन वर्ष, ये हिंदुओं का कहना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट नीडेड, दैट मींस वी आर डिफेंसिव अबाउट आवरसेल्व्स, राइट? अगर सामने वालों को पता नहीं चल रहा तो पूछेगा अगर यार नूतन वर्ष तो आज है नहीं, यार कहाँ 1 जनवरी, तब उसको समझेगा कि भाई नूतन वर्ष इसलिए कहा कि क्या चैत्र मास है, चैत्र मास का प्रथम दिवस, तो इसलिए मैंने नूतन वर्ष कहा। तो व्हाई वी हैव टू बी डिफेंस। हाँ जी सर, और इवन आज तो भगवान श्री राम ने भी, ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन जो सारे वानरों को बाली के अत्याचार से आज ही के दिन मुक्ति दिलाई थी, तो हम सभी के लिए तो और ये और ही इम्पोर्टेंट बन जाता है आज का जो नया वर्ष। तो सब फिर से आपको बधाई नए वर्ष की, और सहयोग से ये रामचरित मंथन ऑनलाइन का प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू हुआ था, नूतन वर्ष के तुरंत बाद ही। तो हम इस मंच पर वर्ष, इस हमारी संस्कृत का वर्ष है, उसके वर्ष मानते हैं। तो अगले सप्ताह 10 मार्च को तो रामनवमी है, मार्च कह रहा हूँ, अप्रैल आ गया ना। तो रामनवमी के दिन तो भगवान राम की स्तुति में लोकगीत का कार्यक्रम है। तो आप में से कई लोग बड़े सुंदर सुंदर लोकगीत हमें सुनाएंगे, और हम श्री राम जी को याद करेंगे। और उसके पहले दिन शनिवार को, तो रविवार को रामनवमी है, तो रामनवमी को ही मनाएंगे। और उसके पहले दिन शनिवार को रामनवमी की पूर्व संध्या पे राम हाइकू पीयूष पुस्तक का विमोचन होगा, जिसमें 1008 हाइकू भगवान श्री राम और राम जी की लीला पर हैं। उसमें 151 कवियों की कविताएं हैं, और संयोग से 11 देशों के कवि हैं उसमें। तो तीनों नंबर ऐसे संयोग से शोभा है, 11 देश, 151 हाइकू, 151 कवि, और 1008 हाइकू। तो वो पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी करीब कंप्लीट है, और we will show it to you on that day. इसके बाद में 16 अप्रैल को पूर्णिमा है,
और उस दिन अभी शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, तो अभी 15 दिन में पूर्णिमा आ जाएगी, और वो पूर्णिमा तो हनुमान जी की जन्म जयंती है। तो 16 अप्रैल को हनुमान जी की जन्म जयंती है, उस दिन शनिवार भी है, तो संयोग से आगे सारे दिन भी बड़े शुभ है। तो उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस। एंड पिछले साल आपको याद होगा इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ किया था, वो करीब अखंड रामायण के 24 घंटे चला था। इस बार भी उतना लंबा करेंगे जितने भी लोग उसमें पार्ट लेना चाहें। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, तो वो आजकल में 1-2 दिन में मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा। तो हनुमान चालीसा के 20-20 मिनट के साथ स्लॉट बनाए, पिछले साल 30-30 मिनट के थे, तो 20-20 मिनट के स्लॉट है। तो 20 मिनट में आप जितने भी हनुमान चालीसा पढ़ सकें, 3, 4, 5 सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, तो अपने हिसाब से पढ़िए। और उसके बाद अगला व्यक्ति एंड सो ऑन। सो वो गूगल फॉर्म इज रिक्वायर्ड, क्योंकि देन वी हैव द डेटा, अदरवाइज वी डोंट हैव, वी आर कॉन्टेक्टिंग मी। तो आजकल मैं वो गूगल फॉर्म डाल दूंगा सारे ग्रुप में, एंड यू प्लीज फिल इन दैट गूगल फॉर्म। वेरी शॉर्ट फॉर्म, 2-3 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता, बट इट इज डेफिनेटली नीडेड। तो उसके साथ ही आई थिंक वी विल बी कंप्लीटिंग 2 years ऑफ श्री रामचरित मंथन ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आई थिंक वी स्टार्टेड इन 2020 में, वही लॉकडाउन में, जैसे अभी ने बताया 18 अप्रैल को शुरू किया था। तो उस 16 अप्रैल के साथ में वी विल फिनिश 2 years। सो इन द फॉलोइंग वीक 23 अप्रैल को वी विल हैव एक डिस्कशन सेशन दैट हाउ वी आर डूइंग, पिछले 2 साल हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या, और खास करके पिछले साल में, और अब क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए। सो गिव सम थॉट्स, आप सब लोग विचार करें कि हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या कुछ ढंग का काम कर रहे हैं, what is that we should continue, what we should not continue. So that day we will have completely open-minded discussion, and actually I will not be in that discussion at all. I will completely disappear. मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा। So you all come discuss and prepare a report for me to implement later on. हर ट्यूसडे को आपको पता है we do a part on रामायण, संक्षिप्त रामायण। वो संक्षिप्त रामायण तो रामचरितमानस का एक स्मॉल पार्ट है, और उसकी इंस्पिरेशन वाज आल्सो, आई विल सेंड यू एन ई-कॉपी ऑफ दैट, बट एग्जैक्टली सेम आइडिया, ए वेरी शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ रामायण। इट हैज only 1008 lines, so you can read it in like about 2 hours. But it is just there's no new creation, ये रामचरितमानस ही है, it just we extracted 1008 lines. तो वो हर ट्यूसडे को होता है, and those of you are interested, again there's a Google form, so we can schedule once a month है, we'll schedule that. तो we've decided कई जो यूएस और कनाडा में रहते हैं उनको वो ट्यूसडे को सूट नहीं करता है, it's a working time. So I've decided at least to experiment कि अप्रैल में 5 सैटरडे है, so 5th Saturday we will do that संक्षिप्त रामायण का पार्ट, so that way जो यूएस कनाडा वेस्टर्न कंट्रीज में जिनको टाइम कॉन्फ्लिक्ट होता है they can participate. So I will also post that information later on. So that's how I think all the events are planned for the entire month of April. और उसके बाद में देखिए हरीक्षा क्या है। So any question, आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो, टुडे वी हैव टाइम, आज हमारे पास समय भी है, तो आपको कोई किसी भी इस रामचरित मंथन और रामचरित भवन से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज आस्क मी। नहीं, ऐसे कैसे? कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, कुछ नहीं? हम प्रोफेसरों को है ना, वो रहने एकदम जैसे झटका सा लगता है, कभी कोई प्रश्न पूछता तो या तो हमारी बात किसी को समझ में नहीं आई, इसलिए कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा। कि आपने अद्भुत कार्य करे, पता नहीं कहाँ से इतना छाट के ला रहे हैं टॉपिक्स, और इतना हम लोगों को बिजी कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं दीदी, आप बहुत कर रहे हैं। तो बेटे सरोज आंटी, क्या तुम्हें तो दादी कहना चाहिए, सरोज दादी हैं, यहाँ डेक्टन ओहायो में रहती हैं, और काफी, मैं ये नहीं कह रहा कि काफी बूढ़ी हो गई हैं, पर काफी सीनियर हैं, और उसके बाद में बहुत काम करती हैं। हम लोग एक रामचरितमानस की डिक्शनरी बना रहे हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत काम कर रही हैं। तो सभी लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, रुचि के हिसाब से
काम करते हैं। उसमें क्या काम करना? पाया ही पाया हाँ, नहीं वो तो चल रहा है सुनीति जी। तो अब उसमें कोई बड़ी मुश्किल से वो टीम बनी है, तो किसी तरह वी आर वर्किंग ऑन इट। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, वो 1 साल हो गया उसको। अच्छा अच्छा। तो उसका ज्ञान कैसे मिलेगा? नहीं, वो तो वो किताब जब डिक्शनरी तैयार हो जाएगी तो आप सबको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। और ये जो बाल, ये अभी की जो रामायण है बाल, इसका प्राइस क्या है? ये 125 रुपीज की है। अच्छा, मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है ताकि सब लोग को प्रॉपरली अवेलेबल हो, ताकि सब पढ़ पाए। तो ये कांडों के हिसाब से है या वैसे ही पूरा? क्या? नहीं, कांड नहीं है, उसमें 10 अध्याय हैं, इन्होंने बताया था अभी आपको। 10 अध्याय हैं और कुल मिला के 250 चंद है। छोटी सी एक ही बुक है। अच्छा, ठीक। और कोई किसी का कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? गुप्ता जी, आपने वो जो डिक्शनरी के लिए कहा, तो यहाँ एक पुस्तक मानस शब्दकोश ऑलरेडी है, माने तुलसी मानस भारती में, यहाँ भोपाल में। जैसा आप करते हैं ना कि मेघनाथ का नाम कितनी बार आया, क्या आया, इस तरह से मानस शब्दकोश करके एक भारी भरकम ग्रंथ है यहाँ पे तुलसी मानस भारती। हाँ, नहीं, हमें पता है, हमने देखा है उसको। मेरे पास कॉपी भी है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, 1-2 साल पहले। उसी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। बराबर वर्क इज वेरी डिफरेंट, जब आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। मानस की जितने भी शब्दों को सब तक प्रकाशित हुए हैं, वो सब मेरे पास है। आई हैव कॉपी ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज की सभा का समापन करते हैं, और प्लीज डू कम नेक्स्ट सैटरडे फॉर राम भाई को पीयूष के विमोचन के लिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।